Hello all. In this presentation, I am going to discuss with you the topic portfolio performance evaluation. The contents which we are going to cover in this first part of presentation is the meaning of portfolio management, and the elements of portfolio management. Before moving toward the topic portfolio performance evaluation, let me briefly explain you the meaning of portfolio. Now point is this कि portfolio क्या है? इट मीन्स दैट जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई इन्वेस्टर जब इंडिविजुअल सिक्योरिटी में या कॉर्पोरेट यूनिट में पैसा लगाता है तो हम उसे कहते हैं कि येस ही इज इन्वेस्टिंग इन मार्केट. बट पॉइंट हियर इज कि जब एक इन्वेस्टर एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है तो हम कहेंगे कि हाँ वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है. नाउ द पॉइंट इज कि इन्वेस्टर किन सिक्योरिटीज में पैसा लगाए. So the amount to be invested in the kind of securities is on the basis of the objectives of the investor. जो investor के objectives होंगे उसके basis पे investor securities को choose करके उनमें पैसा लगाएगा. So from here we can conclude कि investor अपने objectives को topmost priority list में रखेगा. But again यहाँ पे second point जो आता है कि उसके objectives है क्या. कुछ इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन, सम अदर्स मे हैव इनकम, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेजिंग अगेंस्ट द इन्फ्लेशन. सो दीज आर सम ऑफ द मोटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट द मनी. अब इनमें से किस इन्वेस्टर की कौन सी प्रायोरिटी है वो उसको टॉप पे रखेगा. इफ वी हैव अ पोर्टफोलियो देन देयर इज अ नीड टू मैनेज द सेम. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम वेरियस सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट दो सिक्योरिटीज़ जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे रही. एंड व्हाट वी विल डू, वी विल सेल दो सिक्योरिटीज़ और उन सिक्योरिटीज़ को पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं जिनसे हमें रिटर्न अच्छे होने के चांसेस हैं बट एट रीजनेबल रिस्क. मोर ओवर पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए वी नीड द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं टू अर्न द मैक्सिमम अमाउंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट चलता रहेगा जब तक हमारे पास पोर्टफोलियो है. ये नहीं है कि अगर आज हमारे पास पोर्टफोलियो है तो आज हमने मैनेज कर दिया बट आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन देयर इज अ नीड टू मैनेज द सेम. एंड देयर आर सम एलिमेंट्स which helps in managing the portfolio which can be explained in the next slide. First and the foremost element in portfolio management is identification of investor objective, constraint and preferences. अब why we try to identify this, because जब भी हमें portfolio manage करना है so we have to formulate the policy. और जब भी हम investment policy बनाएंगे तो investor के objective, constraints और preferences को ध्यान में रख के बनाते हैं. सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि द स्ट्रैटेजीज टू बी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ट्यून विद द इन्वेस्टेड पॉलिसी फॉर्मुलेटेड. मीन्स जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है वो हमारी पॉलिसी के साथ मैच कर होनी चाहिए. अगर वो मैच नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी पॉलिसी में भी डिफरेंट, आर स्ट्रैटेजीज में भी डिफरेंट, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर पाएंगे. थर्ड पॉइंट इज रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो. इसमें यह है कि जब भी हमने पोर्टफोलियो बनाना है तो हमने जितनी सिक्योरिटीज बीच में ली है उनकी परफॉर्मेंस को हमने टाइम टू टाइम चेक करना है. मीन्स वेदर दे आर गिविंग अस द डिजायरेबल रिटर्न्स एट द गिवन लेवल ऑफ रिस्क. अगर तो वो उतनी रिटर्न्स एट द सेम लेवल हमें दे रहे हैं देन इट्स ओके. बट अगर हमें कहीं लग रहा है कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट नहीं कर पा रहे देन व्हाट वी विल डू, वी विल सेल दोज सिक्योरिटीज और हम उन सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करें. हम इवैल्यूएट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को बाय कंपेयरिंग द टारगेट्स एंड एक्चुअल अर्न्ड अमाउंट. ओके, सो अगर तो इफ देयर इज सम शॉर्टफॉल्स तो वी विल रिवाइज आवर पोर्टफोलियो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द सेम. आई होप द कंटेंट इज क्लियर टू यू. सी यू सून विद नेक्स्ट वीडियो in which I am going to discuss with you the portfolio evaluation and its various measures. Till then, goodbye and keep learning.